So, good morning, friends. Good morning, everyone. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो. So, आज हम क्रियाशील का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर. इट इज वात दोष. ओके, हमने इसके बाद देखा वात दोष. इसके बाद हम देखा दोष और श्वसन प्रक्रिया. ठीक है, हम देखेंगे वात दोष. ठीक है, इसके अगर वात दोष को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार दोष चैप्टर देख लीजिएगा अच्छे से. ठीक है, चलो. अब वात दोष क्या है? ठीक है, वो हम देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे वात दोष की निरुक्ति क्या है. तत्र व गति गंधन योरिति वायु. ठीक है, धातु. तत्र व गति गंधन योरिति धातु. सुश्रुत सूत्र स्थान. चैप्टर नंबर 15 का चैप्टर श्लोक नंबर 15 चैप्टर नंबर 5. ठीक है, इसका श्लोक है ये. मतलब वायु शब्द की उत्पत्ति वा इस मूल धातु से हुई है. जो वा एक मूल धातु इसमें जो वा है वो क्या है? मूल धातु है. इस शब्द से इस वायु क्या बोलते हैं? वायु शब्द की उत्पत्ति हुई है. ठीक है, वा यह धातु गति एवं गंध इन अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं. वा जो शब्द है वह गति और गंध इन दो शब्दों में उपयोग किया जाता है. ठीक है, अतः वात शब्द इससे गतिमान द्रव्य का बोलते हैं. मतलब अंत में हमें क्या बोलता है वा शब्द से? ये गतिमान शब्द है. ठीक है, वा क्या है? गतिमान शब्द है. इसमें गति और गंध का हमें क्या हो रहा है? स्मरण हो रहा है. ठीक है, तो तत्र व गति गंधन योरिति धातु. समझ में आ गया पूरा? इसको मैंने सिंपल वे में पूरा एक्सट्रैक्शन करके बताया. ठीक है, अब नेक्स्ट निरुक्ति हो गई. तत्र व गति गंधन योरिति धातु. ये आपको श्लोक याद रखने का है. सुश्रुत सूत्र स्थान 15वां नंबर का श्लोक 5वां चैप्टर का. ठीक है, अब हम देखेंगे पर्याय. अब से पर्याय कौन से? अब वायु को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, मतलब उसके पर्याय होते हैं. ठीक है, अगर हम कोई चीज को 4 से 5 नाम देते हैं तो उसके पर्याय हो गए. ठीक है, तो वैसे ही हम वात दोष को मतलब वायु को और क्या क्या नाम दे रहे हैं वो उसके पर्याय हो गए. जैसे मारुत, जल, अनिल, समीरन, पवन, प्रभंजन भी मैंने इत्यादि लिखा है. ऐसे बहुत सारे हैं क्योंकि वायु को हम अनेकों नाम दे सकते हैं. ठीक है, सो इस तरह इसके पर्याय नाम. ओके, अब हम देखेंगे पांच भौतिक संगठन. पांच भौतिक संगठन मतलब कि इसमें 5 महाभूत में से कौन से महाभूत इसमें अधिक्य है. ठीक है, वायु में 5 महाभूत में के कौन से महाभूत का अधिक्य है उसको बोलते हैं पांच भौतिक संगठन. ठीक है, कि कौन से महाभूत के संगठन से वायु शब्द बना हुआ है. ठीक है, सो अगर हम पांच भौतिक की बात करें तो पांच भौतिक में आता है वायु महाभूत और आकाश महाभूत. ये दोनों महाभूत को मिलकर हमारा वायु शब्द या वायु वात दोष बना है. ठीक है, अगर वात दोष में अगर हमें कोई पूछता है कि कौन सा महाभूत का अधिक्य है तो क्या बोलेंगे? वायु महाभूत और आकाश महाभूत. इसका श्लोक लिखने की या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जैसा देकर है जैसे का वैसा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है, 3 लाइन का जो एक्सप्लेनेशन दिखा है इसका पंचमानुवती का वैसा आपको छापना पड़ेगा. ठीक है, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा. सिर्फ वायु और आकाश लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, स्वरूप अव्यक्त व्यक्त कर्मज. अब देखो अव्यक्त व्यक्त कर्मज मतलब क्या होता है कि अब वायु हमारे सामने लेकिन हमको दिख रही है क्या? नहीं, लेकिन उसका होने का एहसास हमें हो रहा है हमारे आसपास. ठीक है, मतलब वायु हमारे आसपास ही घूम रही है लेकिन हमें मतलब दिख रहा नहीं है लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि वायु हमारे आसपास है. ठीक है, तो श्लोक का यही मीनिंग है. ओके, अव्यक्त व्यक्त कर्म मतलब ये हो गया वायु का स्वरूप कि वो हमारे आसपास होकर भी हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें महसूस होती है. ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वात दोष का स्थान. हमने क्या क्या कवर किया है? उसकी निरुक्ति, उसके पर्याय शब्द, पांच भौतिक और उसका स्वरूप. अब हम देखेंगे वात दोष के स्थान. अब देखो इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है स्थान, कार्य, गुण के श्लोक याद होना. ठीक है, तो सबसे देखिए अब हम देखेंगे स्थान. वात दोष के स्थान मतलब वात दोष हमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसका मेन स्थान कौन कौन से है, स्थान कौन कौन से और उसका मेन स्थान कौन सा है वो हम देखेंगे इस श्लोक से. देखो पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधान विशेषतम. अब इसमें पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्श ये इसके जितने स्थान होते उतने स्थान है इसके वात दोष है. लेकिन इसमें से विशेष स्थान कौन सा है? पक्वाशय. ओके, मतलब पक्वाशय को विशेष स्थान बताया गया है वात दोष का. ठीक है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 12. ठीक है, तो अब देखो अब पक्वाशय मतलब क्या. ठीक है, अब पक्वाशय मतलब क्या? पक्वाशय मतलब क्या? सबसे पहला स्थान क्या निकलता है? पक्वाशय. अब पक्वाशय मतलब क्या कि
पक्वाशय एक मेन विशेष स्थान है उत्पत्ति, वात दोष की उत्पत्ति का स्थान है मेन, जो वात दोष जब सबसे बड़ी उत्पत्ति होता है मेन स्थान कौन है, पक्वाशय है। ठीक है, वायु का अन्नमल बोलते हैं उत्पत्ति स्थान, वायु का अन्नमल, जो भी अन्नमल कहाँ पे होता है, पक्वाशय में होता है। ठीक है, मतलब सार एवं किट्ट भाग जो भी क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, सब कहाँ पे होते हैं, पक्वाशय में जो होते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं कटी। कटी मतलब श्रोणी अर्थात कमर, जो हमारा कमर का भाग है वहां पर हमें वात दोष देखने को मिलेगा, वहां पे वात दोष रहता है। ठीक है, मतलब कटी के अंतर्गत पक्वाशय इस वात प्रधान अवयव के अतिरिक्त मूत्राशय, शुक्राशय एवं स्त्रियों में गर्भाशय आदि अवयव में भी समावेश होता है। अब कटी को छोड़कर अगर हम कमर की बात को, कमर को अगर छोड़ते हैं तो कमर के अलावा ये कहाँ का होता है, मूत्राशय, शुक्राशय और स्त्रियों में गर्भाशय में भी प्रेजेंट होता है कौन, वात दोष। ठीक है, फिर देखते हैं हम शक्ति। कटी शक्ति, शक्ति मीन्स, शक्ति मतलब अर्थात मतलब जांग, जो हमारा जांग है शरीर का, वहां पर वात दोष पाया जाता है। ठीक है, वहां पे वो क्या करता है, पैरों की हलचल होकर उसे गति प्राप्त कराता है, पैरों की हलचल करवाता है और उसे उसमें गति वो लेकर आता है कौन, वात दोष, कहां पर, जांगों में। ठीक है, श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कर्ण मीन्स कान। ठीक है, जो हम ध्वनि, हमें जो ध्वनि आती है वायु के द्वारा वो हम हमारे कर्ण के थ्रू, कर्ण के अंदर ही, कर्ण के थ्रू हमारे अंदर हमें सुनने को मिलती है। ओके, फिर होता है अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी। अस्थि एक कठिन है छिद्रमय धातु है, मतलब छिद्र मतलब अस्थि में आपको छोटे छोटे गड्ढे भी दिखेंगे, अगर हम एकदम डीपली उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो आप हमें छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे। ठीक है, इसलिए इसको छिद्रमय कहा गया है, तो गड्ढे। वायु की रुक्ष गुण के कारण उसमें कठिन निर्माण होते हैं। जब हम गुण देखेंगे, वायु का वात दोष के गुण होता है रुक्ष गुण, उसके कारण हमें उस मतलब अस्थि में हमें छिद्रमय धातु देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे त्वचा, मतलब स्पर्शन इंद्रिय मतलब त्वचा। त्वचा मतलब त्वचा, हमें वायु, जितने भी वायु हमारे आसपास घूम रहे हैं हमारी त्वचा से टच हो रहे हैं, तो जितने भी जो वजह, कुछ वायु साफ संरक्षण वाली होती है, कुछ वायु एकदम मतलब बराबर होती नहीं, मतलब साफ नहीं होती है, तो वो उन जो बराबर, जो वायु बराबर नहीं है उस वायु से हमारे त्वचा का संरक्षण करना, मतलब यह वात दोष का कार्य होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वात दोष के गुण। हाँ, अब देखो वात दोष के गुण, मैंने गुण को लास्ट में लिखा है, संस्थापित गुण देखते हैं। तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलुनी। अब ये वात दोष के गुण है, ये आपको गुण जैसे के वैसे पाठ करने, याद करने, श्लोक को भी वैसे वैसे याद करना है, ये श्लोक को भी आपको वैसे वैसे याद करना है। ठीक है, सब तत्र रुक्ष लघु शीत। पहला गुण होता है रुक्ष, मतलब शोषणीय वृक्ष। वृक्ष का एक छोटा सा जिसको वर्ड देते हैं श्लोक के फॉर्म में, उसको बोलते हैं शोषणीय वृक्ष। वृक्ष का अर्थ होता है कि द्रवत्व का शोषण करने में सामर्थ्य होना, जो हमारे मतलब जो हमारे शरीर में जितने भी द्रवत्व मीन्स गीलापन बोल सकते एक प्रकार का। ठीक है, गीलापन को वो क्या कर लेगा, शोषण कर लेगा, मतलब सुखा देगा, पूरे गीलापन को वो खींच लेगा। कौन सा गुण, वृक्ष गुण। ठीक है, याद रखो बस। दूसरा गुण है लघु। लघु मीन्स लंघने लघु। लघु मीन्स क्या होता है, लंघने लघु। लाघव, जो लंघने लघु मतलब लंघन मतलब हल्कापन। ठीक है, वो लंघन, खाने वाला लंघन अलग है, और यहाँ पे जो लंघन बताया वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे जो लंघन बताया उसका मीनिंग है हल्कापन। ठीक है, मतलब लघु गुण से शरीर में लघुता आती है। इस लघु गुण के कारण ही हमारे शरीर में जो हमें हल्का महसूस होता है वो किस गुण के कारण होता है महसूस, इस लघु लंघन है, इस गुण के कारण ही हमें हमारे शरीर में हल्कापन हमें महसूस होता है। ठीक है, तीसरा गुण होता है शीत। शीत मीन्स स्तंभन शीत। ओके, मतलब स्तंभन अर्थात रोकना, मतलब जब हम चलते हैं तो हम खुद के शरीर को रोकते हैं। ठीक है, जब वायु बहुत तेजी से घूम रही है तो हम चलते समय, हम जब चलते हैं वायु बहुत तेजी से घूम रही है, हमें कहीं पे तो भी रुकना है तो हम रोकते हैं, हम खुद के शरीर को हम रोकते हैं। तो कौन से गुण के कारण, इस स्तंभन शीत गुण के कारण। ठीक है, शीत गुण के कारण ही शरीर में स्तंभन क्रिया होती है। जब तक शीत गुण रहेगा तब तक हम अपना स्तंभन कार्य करेंगे, और रोकने का कार्य हमारे शरीर में अंदर भी चलते रहेगा और बाहर की तरफ से भी चलते रहेगा। ठीक है, अगर स्तंभन शीत नहीं होता तो हम अंदर की क्रिया को नहीं रोक पाते थे। ओके, मतलब हमारे अंदर की जो क्रियाएं हो रही है वो नहीं रोक पाती थी। एक देखो, क्रियाएं 24 घंटे चलते हैं लेकिन एक प्रॉपर इंटरवल के अनुसार चलती है, मतलब एक प्रॉपर इंटरवल के बाद वो क्रिया रुकती है थोड़ी देर के लिए, फिर वापस चालू होती है। तो किस गुण के कारण, स्तंभन शीत गुण के कारण। ठीक है, तो हम बात करते हैं खर मीन्स लेखने खर। खर मीन्स लेखने खर। खर अर्थात खुरदरा,
इस खर गुण के कारण शरीर धातु घटकों को लेखन किया जाता है, अर्थात धातु को पूरज करने का प्रमाण कम किया जाता है। अब देखो, अगर हमारे शरीर की कोई अंग में किसी धातु का वृद्धि हो रहा है, मतलब किसी धातु की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है कोई धातु, तो उस धातु को एक प्रॉपर वापस से उसको अपने अमाउंट में, उसकी अमाउंट में वापस से लाना, जो अमाउंट में वो पहले से था। ठीक है, नेचुरल स्थिति में जो धातु था पहले, अब वो आगे चल के बढ़ रहा है कुछ कारणों की वजह से, तो उसको वापस उसकी प्रमाण, उसकी क्वांटिटी में लेके आना, वो उसका काम होता है कौन से गुण के कारण, कौन से गुण के कारण होता है, लेखनीय गुण के कारण होता है, लेखन कर्म के कारण। ठीक है, मतलब खर, खर गुण के कारण, खुरदरा बोलते हैं उसको। सूक्ष्म मीन्स विवरण सूक्ष्म, मतलब स्त्रोतों का विवरण करके सूक्ष्म तो घटकों तक पहुंचे समझ। अब देखो, छोटे से छोटे पदार्थों के पास अपने जितने भी पदार्थ, छोटे छोटे पदार्थों के पास रक्त को, और जो भी है हमारे धातु, जितने भी धातु है रसों के फॉर्म में या ओके, रसों के फॉर्म में जितने भी हमारे धातु है, उन सबको छोटे से छोटे पदार्थ तक पहुंचाने का काम कौन सा गुण करेगा, सूक्ष्म गुण करेगा, दैट इज विवरणीय सूक्ष्म। ठीक है, फिर चल, चल मीन्स प्रेरणीय चल, अब इन सारे कार्य को करने के लिए शक्ति गुण प्रदान करेगा, चल गुण मतलब प्रेरणा देने वाला गुण। विशद मीन्स यस्य शालिनी शक्ति से विशद, क्लेद का शोषण करना, क्लेदन मीन्स गीलापन का शोषण, गीलापन को सोख लेना, ये कौन सा किसका काम होता है, विशद गुण का काम होता है। ठीक है, फिर कठिन, यह क्लेद का शोषण कराने की शक्ति है। अब कठिन क्या करता है, जब कठिन एक शक्ति है जो क्लेद का शोषण कराने में हेल्प करते हैं, किसको, विशद गुण को। ठीक है, तो द्रव द्रव्य को शोषण होने के कारण पदार्थ में मृदा आती है, कठिन गुण के कारण ही हमारी जो शरीर में जो मृदुता आती है, मतलब मृदा मतलब एक प्रकार का भी इसमें क्या बोलेंगे, सूखापन बोल सकते हैं मृदुता को। ठीक है, कोई कठिन गुण के कारण जो मृदुता है वो नष्ट हो जाती है, आती भी है और नष्ट भी हो जाती है, किस गुण के कारण, कठिन गुण के कारण। ठीक है, फिर योग भाई, जो पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलने के बाद सतह की गुण न बदलकर दूसरे पदार्थ के गुणधर्म को सतह के साथ वहन कर लेते हैं। अब देखो, योग वाही एक नया गुण है। ठीक है, इसमें योग वाही देखा नहीं है, ये नया गुण है, नौवा गुण, वो योग वाही, मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने शरीर के अंदर की बात करूं मैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो अब देखो, दो पदार्थ थे, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिल गया, उस पदार्थ का गुण और उस पदार्थ का गुण, लेकिन जो पदार्थ उसके साथ मिल गया जिस पदार्थ के साथ, उस पदार्थ का गुण वो स्वीकार कर लेता है, बल्कि उसका खुद का गुण वो स्वीकार नहीं करता है जब वो मिल जाता है। ठीक है, जब एक पदार्थ, जब वो वाला पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाएगा, वो उसका गुण छोड़कर उस दूसरे पदार्थ के जिसके साथ वो मिला है उस पदार्थ के गुण को वो स्वीकार करेगा। ठीक है, देखो, वादश का कार्य का एक बहुत बड़ा श्लोक है, चरक सूत्र स्थान 12वां अध्याय 8वां नंबर, 12वां अध्याय का 8वां नंबर का श्लोक। तो ये बहुत बड़ा श्लोक है, आप आपसे याद होता है तो करो, ठीक है, नहीं तो। और एक श्लोक बता दो वाग्भट का, दैट इज उत्साह श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन सम्यक गत्या धातु नाम मक्षानाम पाठवेना च। ठीक है, ये वाग्भट के अनुसार वादश कार्य का श्लोक, वादश कार्य क्या है। ठीक है, अभी तक हमने इसके गुण देख लिया, हमने इसके स्थान देख लिया, अब हमने पांच पदी देखा, पर्याय नाम देखा, नृत्य देखा, अब देखेंगे वाद दोष के कार्य का श्लोक। ठीक है, सो क्या बोलता है श्लोक, उत्साह श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन सम्यक गत्याच्या धातूनाम अक्षानाम पाठवेना छ। शरीर में उत्साह निर्माण करना किसके थ्रू होता है, वादोष के कारण होता है। श्वास लेना वादोष के कारण, श्वास छोड़ना भी वादोष के कारण, विभिन्न चेष्टाएं मलादि वेग का प्रवर्तन, रस रक्त धातुओं का सम्यक प्रकार संपूर्ण शरीर में संचारण भी वादोष के कारण होते, तथा इंद्रियों को स्विषय ग्रहण करने के प्रवृत्त करना भी वादोष के कारण ही होता है। ये सारे कार्य किसके कारण होते, वाद दोष के कारण ही होते हैं। अगर वाद दोष नहीं होता तो ये सारे कार्य नहीं हो पाते थे। ठीक है, ये हमारा आयुर्वेद बोलता है। ठीक है, और बराबर भी अगर ये गुण नहीं होते तो ना हम कुछ, ना हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं होती थी, क्योंकि देखो आखिरकार हम आयुर्वेद से ही हमारे शरीर की नृत्य शरीर बनाए। ठीक है, आखिरकार अगर हम बोला जाए आखिर में, तो हमारा आयुर्वेद के जितने भी घटक पदार्थ है उन सभी से हमारा शरीर बना है। ठीक है, मॉडर्न तो बाद में आए, सबसे पहले आयुर्वेद ही आए हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स, निरुक्ति पर्याय पांचवधिक स्वरूप स्थान कार्य गुण। मैंने बहुत अच्छे से आपकी लैंग्वेज में एकदम डिटेल में आपको मैंने समझाया है, हर एक गुण, हर एक स्थान, हर एक कार्य। ठीक है, वादोष के रिलेटेड और उसके नृत्य को भी। ठीक है, सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वादोष के प्रकार, मतलब वादोष के प्रकार के स्थान, व्याख्या, गुण, कर्म। ठीक है, स्थान, व्याख्या, गुण, कर्म ये हम देखेंगे इसमें अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ दो तीन चीजें। ठीक है, चलो, इजी वादोष
इसको क्या हो गया, व्हाइट बोर्ड को नाटक भी कर रहा है। ये नाटक करने पसंद है, व्हाइट बोर्ड पाया ना बना होता है। सो पहला हमारा शुरू है यूट्यूब चैनल। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप। और चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम। ठीक है, देखो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर डालता हूँ, क्या करने के, लाइक करने के, सब्सक्राइब करने के, फ्रेंड्स को शेयर करने के और उनको बताने के मेरे चैनल के बारे में। ठीक है, इंस्टा में डेली लेक्चर्स के अपडेट्स और व्हाट्सअप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स आपने नोट्स डालता हूँ, क्या करने का है, ज्वाइन करने का है और क्या करने का है। और व्हाट्सअप में डेली आपके डाउट को डिस्कस करता हूँ तभी के तभी। ठीक है, चलो, सो थैंक यू।